लगातार 2 दिन आज दूसरा दिन है जब एनएसयूआई की जो कार्यकर्ता है वो आपके आवास पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जो निंदनीय हो, जिसकी निंदा करने की आवश्यकता हो। मैंने सिंपल सा सवाल किया था, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में आकर के कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही लड़ने को कहा था, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और उत्तर प्रदेश में ही लड़ने आई थी। और फिर उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ी, वायनाड चली गई, तो यह सवाल स्वाभाविक है, चाहे मैं उठाऊं चाहे जनता उठाए, किसी न किसी को उठाना चाहिए था कि आपने उत्तर प्रदेश से वादा किया था कि मैं उत्तर प्रदेश में लड़ूंगी और उत्तर प्रदेश से फिर पलायन कर गई आप। तो ये सवाल ही उठता है कि या तो लड़की लड़ नहीं पाई, या जैसा प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बुजुर्ग हो गई हूं, तो हमको लगा कि वो बुजुर्ग हो गई इस नाते नहीं लड़ पाई। तो मेरे दोनों बड़े छोटे से सवाल थे कि आपने वादा किया था कि हम लड़की हैं, लड़ सकती हैं यहां से उत्तर प्रदेश से, और फिर नहीं लड़ी। दूसरा, उन्होंने भाषण दिया कि मैं बुजुर्ग हो गई हूं, अब नौजवान लोग देखें, तो क्या इसलिए उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ पाई कि वो बुजुर्ग हो गई हैं? तो इसमें कौन सी अशोभनीय, अनिंदनीय, अराजनीतिक बात मैंने कौन सी कह दी? ये राजनीतिक सवाल है और किसी को भी हक है ये पूछने का। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, और नहीं समझ रहे हैं तो हरियाणा में हश्र देखा है और भी आगे यही हश्र होगा। गैर राजनीतिक काम करेंगे, जो कोई कानून को तोड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीतिक सवाल अगर मुझसे कोई पूछना चाहे, कोई भी कांग्रेसी को मैं आमंत्रित करता हूं, मैं अपने घर पर चाय पिलाऊंगा। मेरे दरवाजे आज के बाद से कांग्रेसियों के लिए खुले रहेंगे, क्योंकि 2 बार चोरी से आए और चुप्पे से एक भिंडी उठा के लेके चले गए। तो इसकी जरूरत नहीं है, आप आइए, मुझे बता के आओ, मुझे फोन करो कि मैं आना चाहता हूं। मेरे 2 दरवाजे हैं सरकारी आवास के, मैं खोल के रखूंगा और आप आइए, आपको चाय पिलाऊंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। सर, विपक्ष जवान आदमी को बूढ़ी कहना अशोभनीय है, और बूढ़ी आदमी जो खुद अपने को बूढ़ा कहे वो अशोभनीय कैसे हो गया? प्रियंका गांधी जी ने स्वयं अपने को बुजुर्ग नहीं कहा है क्या? और अगर प्रियंका गांधी ने अपने को स्वयं बुजुर्ग कहा, तो ये सवाल पहले प्रियंका गांधी से उठाना चाहना चाहिए कि प्रियंका गांधी जी ने अपने को बुजुर्ग क्यों कहा, और अगर वो स्वयं बुजुर्ग कहती हैं तो मुझे बुजुर्ग कहने में किसी को आपत्ति क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, और बुजुर्ग आदमी को ही बूढ़ा कहा जाता है। आपको तो हम बूढ़ा कहेंगे नहीं, बुजुर्ग आदमी को ही तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सर, बूढ़ा बुजुर्ग, किसी भी बुजुर्ग को हमारे यहाँ बूढ़ा ही कहा जाता है। एक भी इसे नहीं, बुजुर्ग जो होगा वही बूढ़ा होगा। कांग्रेस कह रही है कि आप दिनेश प्रताप सिंह को माफी मांगनी चाहिए, क्या आप अपने? बिल्कुल, मैं हर अपनी छोटी बड़ी गलती के लिए किसी भी समय माफी मांग सकता हूं। गलती होना इंसान से ही होती है, भगवान से गलती नहीं होती। लेकिन जब कभी मैं गलती करूंगा, आश्वस्त करता हूं अपने राज्य, अपने देश की जनता से, माफी मांगने में देर नहीं करूंगा। जब मुझे महसूस होगा कि हमसे कोई गलती हुई है और गलती नहीं होगी, तो मैं किसी के कहने से माफी नहीं मांगूंगा।